नाज़रीन, वाला राइस मिल में मैं मौजूद हूँ। ये उस शख्स की मिल है जो जब बचपन में स्कूल जाता था उसकी जेब में स्कूल जाने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। आज वो इस इतनी बड़ी मिल का कैसे मालिक बन गया और जापान में उसके हेलीकॉप्टर हैं, उसकी शिप्स हैं और गाड़ियों का कारोबार है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, वाला राइस मिल में मैं मौजूद हूँ। ये उस शख्स की मिल है जो जब बचपन में स्कूल जाता था उसकी जेब में स्कूल जाने के लिए किराए के लिए पैसे नहीं होते थे। आज वो इस इतनी बड़ी मिल का कैसे मालिक बन गया और जापान में उसके हेलीकॉप्टर हैं, उसकी शिप्स हैं और गाड़ियों का कारोबार है। इतनी रैल पैल कैसे उसकी ज़िंदगी में आई कि जब बचपन में वो स्कूल जाने के लिए रिक्शे पे बैठता था तो पैसे नहीं होते थे। आज वो करोड़ों अरबों रुपये का मालिक कैसे बन गया। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके सामने कराते हैं। पप्पू वाला साहब मेरे साथ मौजूद है जिनके नाम से ये राइस मिल भी है। जी पप्पू साहब, मुझे ये बताइएगा, एक वो वक्त था जब आपकी जेब में 10 रुपये नहीं होते थे, आज वो वक्त है तो आप ATM मारें तो लाखों रुपये आप निकाल लेते हैं। इतना डिफरेंस कैसे आया? बस ये सबसे पहले ये है कि जितना भी अल्लाह का खुदा का शुक्र अदा करे उतना ही कम है। और उसके नीचे जो है अपने मेरे वालिदैन हैं और उनके नीचे हमारे भाई अरशद इकबाल वाला जो इस दुनिया से चले गए हैं, क्योंकि बाप जाने के बाद वही मेरे बाप थे और हैं भी, इंशाल्लाह रहेंगे भी। और दूसरी बात ये कि मतलब मेहनत करने से हालात बदल जाते हैं। ख़ुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा ना करो कि हमने ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि हम इस तरह के हम जट हैं, ये है वो है मतलब यानी कि जिसको बोलते हैं अक्कड़ आना यानी चुदराहट, वो हमने अपने जहन में अपने दिमाग में नहीं रखी। और वक्त के साथ साथ जिस तरह भी हमें मिलता गया हमने उसी तरह किया, जिस तरह का भी काम मिला। अगर मतलब जापान में गया, जापान में जाके मतलब यानी कि हालात तो ज़्यादा उधर बदले, लेकिन उधर जाके भी जो है हम फुटपाथ पे सोते रहे। आप स्कूल दौर की जब लाइफ थी आपकी जेब में पैसे भी नहीं होते थे, तो उसके बाद कॉलेज लाइफ में किस तरह अपनी लाइफ को चेंज कैसे किया आपने? जी यही है कि मतलब यानी कि स्कूल दौर में जब हम छोटे होते थे बिल्कुल ये हकीकत है कि पैसे नहीं होते थे। यानी कि जो कुछ बच्चे मतलब अमीर तरीन जो होते थे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो कुछ खा रहे होते थे तो हम देख रहे थे यार कहीं से हमें सुला मार ले, लेकिन नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं चला ना। और कभी कभार ये भी हुआ कि साइकिल पे जाते थे, स्टीयरिंग टूट गया, तीन माह जो है मतलब यानी कि वेल्डिंग करवाने के लिए वो भी पैसे ना मिले। खैर एनीवे, यही जो ये सामने जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, यही GT रोड, यही जगह मौजूद है। और इनके ऊपर जो है मतलब यानी कि बसें जब चलती थी इनके पीछे लटके जाते थे। लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक जिसको दे, यानी कि हमारी नीचते हमारे अंदर लालच वो पेट का लालच था। हमारे से पहले भाई अरशद, हमारे इकबाल साहब जो है, वाला साहब जो है, वो मतलब जापान में गया, उसके 6 माह बाद हमें बुला लिया और उसके बाद वो भी मतलब यानी कि काम करते रहे, हम भी काम करते रहे। और यानी कि बच्चों की तरह उन्होंने हमें पाला और रखा और जापान में भी इस तरह किया जिस तरह फिर मतलब यानी कि क्या लें कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। नीयत यही थी कि लालच था, पेट का लालच था कि हमने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, कुछ ना कुछ बनना है। कितनी मालियत की आपकी प्रॉपर्टी है अभी ये जो है हम तो नहीं बता सकते हम। नहीं, फिर भी करोड़ों में अरबों में इतना नहीं, ये माजरत चाहेंगे। टैक्स नहीं मांगते, टैक्स देते हैं? नहीं, हम सिर्फ यही हैं कि हम जिस तरह मेरे गरीब दोस्त हैं, गरीब आवाम है, जो मतलब उसी तरह के हम भी गरीब हैं। हमने देखा आपके शौक महंगे, आपने ये पूरा एक डेरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रखे हुए हैं, महंगे तरीन जानवर आपने रखे हुए हैं। तो कितने रोज़ के अखराजात हैं और माहाना आमदन कितनी है? महाना आमदन यानी कि जापान में हमारी जो है वो कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट की कंपनियां, हम गाड़ी जो है अपना सप्लाई करते हैं। और दूसरा मतलब यानी कि जहाज़ों का भी, यानी कि एक साल में 3-4 हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं जो हम ख़रीदते हैं, यानी कि वो सेल भी करते हैं, इधर अफ्रीका की तरफ करते हैं। और दूसरी बात मतलब यानी कि जब कंपनियाँ बन जाए या मतलब कोई ओनर बन जाए तो फिर पैसों का नहीं होता कितना आया कितना गया, लेकिन ये ज़रूर होता है कि रोज़ाना करना क्या है और यानी कि जो मुलाजिम है या जो काम कर रहे हैं को खिलाना क्या है, तो बस यही ज़हन में होता है। तो अच्छा, हमने बाज़ का वाला साहब देखा है, कुछ आदमी जब गुर्बत की लकीर से ऊपर जाते हैं ना तो उनका हाथ बड़ा शफकत वाला हो जाता है और कुछ लोग हाथ खींच लेते हैं कि इकट्ठा ही करना है। तो आपकी नीयत क्या, गरीबों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं? हमने सुना है, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन कि आपने तकरीबन कोई 200-250 बंदों को उम्रे पे भी भेजा है, तो सखावत कितनी कर रही हैं आप?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोरोना की वजह से जो है ना पेंडिंग हमारे पास जो है उम्रे पे जाने के लिए 8 लोग अभी बाकी हैं। लेकिन इससे पहले बिल्कुल हमने यानी कि जितना अल्लाह देता उसमें से हमने एक अल्लाह से वादा किया हुआ है, हमारा ईमान भी है, अकीदा भी है कि उसमें से हम गरीबों को ज़रूर देते हैं। और यानी कि जो मुस्तहिक होते हैं कि यानी कि कभी किसी के पास जाते हैं कि बोलते हैं कि मतलब अल्लाह का घर कैसा है, जब उसके आंसू आ जाते हैं तो बोलते हैं कि यार खुदा की तरफ से आवाज़ आ गई, आपको अल्लाह का घर मुबारक हो। यानी कि इसी तरह मतलब यानी कि उम्रे पे जो है हम बेचते हैं और इंशाल्लाह मरते दम तक बेचते रहेंगे। अभी भी कोई देखने वाला ज़रूरतमंद हो तो आपसे रब्ता करे जी बिल्कुल, तो आप बिल्कुल उसके साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, हम ज़रूर तामन करेंगे। लेकिन ये है कि कभी कभार ये होता है कि अगला जो है ना, हर इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे कुछ ना किसी ना किसी तरीके से मजबूर होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो दूसरे की मजबूरी नहीं देखते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हम तामन तो ज़रूर करेंगे, अगर आज नहीं हो सकता तो कल ज़रूर होगा। ये जब बोलते हैं तो मतलब वो अगला जो है नाराज़ हो जाता है, बोलता है क्यों नहीं। हाँ, इस तरह मतलब ये अच्छा, मैंने सुना है कि जिस रास्ते से आप स्कूल जाते थे आपके पास किराया नहीं होता था, अब इर्द गिर्द की जितनी ज़मीनें आपने सारी अपनी ख़रीद ली, अपने नाम कर ली। नहीं, ये नाम शाम का तो हमारा कुछ भी नहीं है, नाम तो अल्लाह का नाम है। ये दुनिया का माल है, दुनिया में ही रह जाएगा। और पता नहीं हमारे आने से पहले कितने मतलब यानी कि माल खान आए और कितने मतलब यानी कि चले गए, और हमने भी ईंट तो इधर लगा के नहीं रखी, हमने भी चले जाना है। ये फ़ानी है, ये दुनिया का माल दुनिया में, हम इसको नहीं गिनते। मैं नहीं गिनता कि मेरे ये कोठियाँ, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है। बस मैं एंड पे सिर्फ एक कब्र को याद रखता हूँ, और वो भी मतलब यानी कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे मतलब यानी कि कब्र वाली जगह मिल जाए। तो वो भी जिस तरह होता है, किस्मत होती है कि शायद वो भी ना मिले। जी नाज़रीन, पप्पू वाला साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये आपने मोटिवेशनल स्टोरी इनकी सुनी। अगर इन्होंने पैसा कमाया है तो सखावत भी कर रहे हैं, लोगों के ऊपर खर्च भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इनकी राइस मिल देख सकते हैं, इनकी ज़मीनें देख सकते हैं, इनका फार्म हाउस देख सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।